नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी करंट अफेयर्स में आपका फिर स्वागत है। और आज हम बात कर लेते हैं अपनी जो 8 नवंबर से और 14 नवंबर के बीच जितनी भी आकाशवाणी में खबरें रहीं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनकी बात मैं एक एक करके कर लेता हूं। तो सबसे पहली जो खबर है वो है कि विश्व चैम्पियनशिप निशानेबाजी की चल रही है मिस्र में। मिस्र अपना एक देश है, वहाँ पे ये चैम्पियनशिप चल रही है और उसमें रविंद्र सिंह, भारत के रविंद्र सिंह ने उन्होंने 50 मीटर की जो आपकी निशानेबाजी प्रतियोगिता है पिस्टल की, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये बात आपको याद रखनी है, इनका नाम याद रखना है, रविंद्र सिंह। दूसरी खबर की तरफ बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति ने अंगोला की संसद, अंगोला कहाँ है, एक अफ्रीका का देश है अंगोला, और वहाँ उसने अपनी स्वतंत्रता का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो वहाँ पे अपनी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो गई हैं, उन्होंने उनकी संसद को संबोधित किया है और वहाँ पे बहुत सारे भारत के साथ व्यापारिक और दूसरे समझौते भी हुए हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो भारत अफ्रीका में भारत को बहुत ही वैल्यू दी जाती है, क्योंकि अफ्रीका के देश जब स्वतंत्र हो रहे थे तो उनकी स्वतंत्रता में भारत ने बहुत भूमिका निभाई थी अपनी अच्छी। और भारत हमेशा गुलामी की जो चीज़ें हैं, गुलामी की जो उपनिवेशवाद जो सोच थी उसका विरोध करता रहा है, और अफ्रीकी देशों को स्वतंत्र कराने में भारत ने अपना हमेशा योगदान दिया है। और आप देखोगे कि वहाँ के लोग गांधी जी को भी बहुत फॉलो करते हैं और गांधी जी के आंदोलनों से प्रेरित होकर वहाँ के लोगों ने भी अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित किया है। इस वजह से वहाँ पे भारत को काफ़ी एक इज्जतदार देश समझा जाता है अफ्रीका में, तो इस वजह से होता है। तीसरी बात कर लेते हैं हम कि 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस मनाया जाता है। लोक प्रसारण दिवस एक रेडियो चैनल है, आकाशवाणी का ही है, और उसको ये मनाया जाता है कि 12 नवंबर 1947 को सबसे पहले महात्मा गांधी इसी चैनल पे बोले थे। और उन्होंने क्या किया था, जो उस समय विभाजन चल रहा था भारत का, और विभाजन के बाद जो पाकिस्तान के शरणार्थी आए थे वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रुके हुए थे, तो उन शरणार्थियों को संबोधित किया था महात्मा गांधी ने, और उनको बताया था कि किस तरह से हम मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये लोक प्रसारण दिवस मनाया जाता है, तो आप ध्यान रहना चाहिए। चौथी बात कर लेते हैं हम बोत्सवाना। बोत्सवाना अभी भी एक अफ्रीकी देश है और वहाँ से हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चीता। तो भारत में जो चीता है वो लगभग विलुप्त हो गया था, तो हाँ, जो अभी की अपनी जो मोदी सरकार है उसने क्या किया कि चीताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत में मध्य प्रदेश में जैसे आपको कूनो नेशनल पार्क है उसको चुना था और वहाँ पे चीते छोड़े जा रहे। तो उसी प्रोजेक्ट के तहत 8 चीते और बोत्सवाना ने भारत को सौंपे हैं जो भारत में आएंगे। पांचवी खबर की बात करता हूँ कि 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुआ है। ये एक व्यापार मेला है, इसमें लगभग 10 देशों ने भी भाग लिया है और भारत सरकार के 60 मंत्रालय ने, ये संख्या को कुछ याद रखें, 60 मंत्रालय ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और आपकी छठवीं और सबसे इम्पोर्टेंट खबर आपको पता ही है, मैं बता देता हूँ आपको कि क्या हुआ है। अभी बिहार की 18वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। 14 ही नवंबर को रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में 2 गठबंधन थे, एक एनडीए भाजपा की अगुवाई में और दूसरा नहीं एनडीए, यहाँ पे आप कहोगे तो एनडीए जो गठबंधन है वो नीतीश कुमार की अगुवाई कर रहे थे। इसके एनडीए के नेता थे नीतीश कुमार और दूसरा गठबंधन था इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन का बिहार में जो नेता था वो था तेजस्वी यादव। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये 2 गठबंधन थे जो कि बिहार की 18वीं विधानसभा में चुनाव लड़े। और इस विधानसभा में आप देखोगे कि जो एनडीए गठबंधन है उसने 202 सीट जीती। टोटल सीट कितनी है बिहार की विधानसभा में आप देखोगे तो 243 सीटों में से 202 सीट एनडीए गठबंधन ने जीती हैं, जिसके नेता हैं नीतीश कुमार। और जो इंडिया गठबंधन है उसको मात्र 35 सीटें मिली हैं, और 35 सीटों में आप देखोगे कि 25 सीटें आरजेडी जो जिसके नेता हैं तेजस्वी यादव, और 6 सीटें कांग्रेस को मिल पाई हैं। और आप इंडिया गठबंधन की जब मैं बात करूंगा तो इसमें बीजेपी को मिली हैं 89 सीट, और जो जेडीयू है जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है उसको मिली हैं 85 सीट।
तो इस तरह से विधानसभा के रिजल्ट आए हैं, आप इनको देख लेंगे एक बार से। दूसरी बात ये विधानसभा का जो चुनाव है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है देश में, क्योंकि कोई भी चुनाव देश के मतदाता का ट्रेंड बताता है, हमें मतदान व्यवहार बताता है। तो इस चुनाव में से भी भारत के लोगों का एक ट्रेंड ये पता चला है, क्योंकि इसमें तेजस्वी जो यादव थे इंडिया गठबंधन के नेता, उन्होंने मुख्य मुद्दा जो अपना बनाया था वो बनाया था बेरोजगारी। और बेरोजगारी के लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा वायदा किया था कि मैं हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। लेकिन आप देखोगे कि उनके वादे पे बिल्कुल विश्वास नहीं किया गया। इससे यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि भारत में बेरोजगारी का मुद्दा राजनीतिक रूप से नहीं चल सकता। और अब आगे की पॉलिटिक्स में आप देखोगे कि कोई भी ये हो सकता है कि कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाने से बचेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर जब भारत के ही युवाओं ने तेजस्वी यादव को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और उनको पूरी तरह से धराशायी कर दिया, तो फिर राजनीतिक पार्टियां अपने मुद्दे चेंज करती हैं। तो यही हुआ है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो बेरोजगारी का युवाओं का जो मुद्दा है उसको इतना धराशायी क्यों होना पड़ा। इसके ऊपर भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू।